चैप्टर 62 तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6101। तर्जुमा 6099। जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोम बतौर हदी रवाना फरमाए और इसके सुलुस में हज़रत अली को हिस्सादार बनाया। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6102। तर्जुमा 6100। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बदना बतौर हदी रवाना फरमाए और उनमें सहाबा किराम को बाहमी हिस्सादार बनाया। बस जब ऊँट में शिरकत जायज़ है तो हदी में मबा है, मगर बकरी में शिरकत मबा नहीं। इससे साबित हुआ कि बकरी को ऊँट के एक हिस्सा की बराबरी हासिल है। इससे पहले बाब में हम जिक्र कर चुके कि एक शख्स ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मेरे ज़िम्मा एक औनटनी बनती थी मगर वो मुझसे भाग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 7 बकरियों का हुक्म फरमाया। बस ये भी हमारे मौक़िफ़ की दलील है। इब्न अब्बास की रिवायत भी इसके मुवाफ़िक़ है। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6103। तर्जुमा 6101। अब्बू हमज़ा से रिवायत की है कि हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया, इस्तीसर मन अलहदी का किया मानी है तो फरमाया ऊँट या गाय या किसी दम में शरीक हो जाए। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6104। तर्जुमा 6102। अब्बू हमज़ा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, वो उसी तरह फरमाते थे जैसा पहले जिक्र हुआ। इब्न अब्बास ने बतलाया कि ऊँट का एक जुज़्व बकरी के बराबर होकर इस्तीसर मन अलहदी में शामिल है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत वारिद है जो ऊँट की गाय और गाय की बकरी पर फजीलत को ज़ाहिर करती है। मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6105। तर्जुमा 6103। अब्बू अब्दुल्ला आखर ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फरिश्ते बैठ जाते हैं और सब पहले और इसके बाद आने वालों के नाम दर्ज करते हैं। जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो वो अपने सहाइफ लपेट कर बैठ जाते और खुतबा सुनने में मसरूफ़ हो जाता है। बस इस आदमी की मिसाल जो सबसे पहले आने वाला हो उस शख्स जैसी है जिसने ऊँट की कुर्बानी दी हो, फिर उस शख्स जैसी जिसने गाय की कुर्बानी दी हो, फिर उस शख्स की तरह जिसने नब्बे की कुर्बानी की हो, फिर उस शख्स की तरह जो बकरी सदका करने वाला हो, और फिर उस शख्स की तरह जो अंडा राह खुदा में देने वाला हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल्जमा बाब 13, मुस्लिम फ़ी अल्जमा 24, नसाई फ़ी अलामामा बाब 59, वालजमा बाब 13, इब्न माजा फ़ी अलकामा बाब 82, दारमी फ़ी अलसात बाब 193, मसनद अहमद 239, 280, 505। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6106। तर्जुमा 6104। अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इस आदमी की मिसाल जो सबसे पहले आने वाला है इस आदमी जैसी है जो कि ऊँट हदी के तौर पर दे, फिर इसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो गाय को हदी में दे, फिर इसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स जैसी है जो कि दनब्बे राह खुदा में दे, फिर इसके बाद आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो मुर्गी राह खुदा में दे, फिर आखिर में आने वाले की मिसाल अल्लाह की राह में अंडा कुर्बान करने वाले जैसी है। तखरीज साबिका रिवायत 6103 की तखरीज मुलाहज़ा कर ली। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6107। तर्जुमा 6105। सईद बिन मुसैब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की, इन्होंने उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6108। तर्जुमा 6106। अला बिन अब्दाल रहमान ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब कुर्बानी का बयान। बाब बकरी कितने आदमियों की तरफ से। हदीस नंबर 6109। तर्जुमा 6107। अला बिन अब्दाल रहमान ने अपने वालिद से, इन्होंने नकल किया कि मैंने हज़रत अब्बू सईद ख़दरी को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है।
जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल औकात में पहले करने वाले को हदीमन कुर्बान करने वाले की तरह करार दिया और उसके बाद वाले वक्त में आने वाले को गाय हदी के तौर पर देने वाले की तरह और तीसरे नंबर पर आने वाले को मेंढा हदीमी देने वाले की तरह करार दिया, तो इससे साबित हो गया कि सबसे अफजल हदीम फिर गाय फिर मेंढा है, जबकि ऊंट सबसे आला हदी है, तो इससे साबित हो गया कि इसकी कुर्बानी सबसे अफजल है। जब इस बात की नफ़ी हो गई कि बकरी 7 से ऊपर अफराद की तरफ से जायज़ नहीं, और ये भी साबित हो गया कि ये सिर्फ खास लोगों से किफ़ायत करने वाली है। जब इस पर सबका इत्तिफाक है 7 से ऊपर अफराद इकट्ठे एक जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते, तो बकरी ज़्यादा मुनासिब है कि वो 7 से ऊपर की तरफ से जायज़ ना हो, और इस पर भी इत्तिफाक है कि बकरी एक फ़र्द की तरफ से जायज़ है। एक से ज़्यादा में इख्तिलाफ हुआ तो जिसके लिए खुसूसियत का हुक्म साबित, तो इसमें वही फ़र्द दाखिल होना चाहिए जिसमें इत्तिफाक है, और वो एक है। बस साबित हवा कि बकरी की कुर्बानी सिर्फ एक की तरफ से होगी, ना दो और ना दो से ज़्यादा की तरफ से। यही अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6110। तर्जुमा 6108। सईद बिन मुसैब ने हज़रत सलमा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से ज़िलहिज्जा का चंद देख ले और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो, वो अपने बाल व नाखून ना तराशे जब तक कि कुर्बानी से फारिग ना हो जाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलिज़ाही बाब 42, अबू दाऊद फ़ी अलिज़ाही बाब 2, तिरमिज़ी फ़ी अलिज़ाही बाब 2, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 1, इब्न माजा फ़ी अलिज़ाही बाब 11। कुर्बानी की नीयत वाला ज़ुल्हज्जा में बाल व नाखून काट सकता है या नहीं? फ़रीक़ अव्वल का कौल ये है कि बाल व नाखून काटना जायज़ नहीं है। फ़रीक़ सानी का कहना है कि बाल व नाखून तरिशवाने में गुनाह नहीं, अलबत्ता अगर कुर्बानी वाला शख्स बतौर इस्तिबाब ना कटवाए तो सवाब का हक़दार होगा। इस कौल को इमाम अबू हनीफा रा और साहिबन ने इख्तियार किया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6111। तर्जुमा 6109। सईद बिन मुसैब ने अल-मुमिनीन हज़रत सलमा से रिवायत की है, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम लीस कहते हैं, ये हुक्म तो बहुत वारिद हुआ मगर अक्सर लोग इसके खिलाफ अमल करते हैं। बाज़ ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया और इसको असल लाजिम करार दिया। बाल व नाखून अय्याम ज़िलहिज्जा में तरिशवाने में कोई हरज नहीं, इसमें वो आदमी जो कुर्बानी करना चाहता हो और इसके लिए भी जो कुर्बानी का अज़्म ना रखता हो। इन्होंने अपनी दलील में हज़रत आयशा की इस रिवायत से इस्तिदलाल किया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के क़लादे बनाती थी, आप हदी रवाना करते, फिर घर में बल्ला एहराम मुक़ीम रहते और जिन चीज़ों से महरम परहेज़ करता है उनमें से किसी चीज़ से भी परहेज़ ना करते, यहाँ तक कि लोग लौट आते। इस रिवायत में इस चीज़ को मबा करार दिया गया जिसकी मुमानत पहली रिवायत में वारिद है। रिवायत आयशा का लाना रिवायत सलमा से बेहतर है कि क्योंकि ये रिवायत मुतवातिर तरफ से वारिद हुई है, जबकि रिवायत सलमा इस तरह नहीं बल्कि मालिक की सनद से आने वाली रिवायत मौकूफ़ है, मरफू नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 107, मुस्लिम फ़ी अल-हज 359, अबू दाऊद फ़ी अल-मनस्क बाब 16, तिरमिज़ी फ़ी अल-हज बाब 70, नसाई फ़ी अल-मनस्क बाब 65, दारमी फ़ी अल-मनस्क बाब 86, मसनद अहमद 6, 35 213, 216 225, 236 253, 262। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6112। तर्जुमा 6110। सईद बिन मुसैब ने हज़रत सलमा से रिवायत की है और इसको मरफू नकल नहीं किया। इसमें यह है, जो ज़िलहिज्जा का चंद देखे और कुर्बानी करना चाहता हो वो अपने बाल व नाखून ना तरशुए यहाँ तक कि कुर्बानी करे। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6113। तर्जुमा 6111। सईद बिन मुसैब ने हज़रत सलमा से उसी तरह रिवायत की और उसको मरफू करार नहीं दिया। ये आसार के लिहाज से उसका हुक्म है, अलबत्ता गौर व फ़िक्र के लिहाज से इस तरह है कि एहराम से कई ऐसी चीज़ें मना कर दी जाती हैं जो कि पहले हलाल थीं, मसलन जिमा, क़िबला, बोसा, नाखून उतारना, बाल मूंढना, शिकार मारना। ये तमाम अशिया एहराम में हराम हैं और उनके अहकाम मुख्तलिफ हैं। मसलन जो एहराम में जिमा करे इसका एहराम ख़त्म हो जाएगा। इनके अलावा और चीज़ें एहराम को फासद नहीं करती जिन चीज़ों को एहराम ने हराम किया है।
इनमें सबसे ज़्यादा सख्त जिमा है। फिर हमने गौर किया कि जब अशरा ज़ुल्हज्जा आ जाए और वो आदमी कुर्बानी करना चाहता हो तो इसको जिमा से कोई चीज़ माने नहीं है। जब एहराम की सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ अशरा ज़ुल्हज्जा में ममनू नहीं तो इससे कम दर्जा की चीज़ बदर्जा औली माने ना बनेगी। इस बाब में क़ियास का तकाज़ा यही है और हमारे आइमा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मुहम्मद रहमहुल्लाह का भी यही कौल है। ताबईन के अक़वाल से तायद। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6114। तर्जुमा 6112। इब्न वहब ने इब्न अबी ज़ेब से रिवायत नकल की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6115। तर्जुमा 6113। इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने अपनी सनद के साथ यज़ीद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि अता बिन यासार और अबू बकर बिन अब्दाल रहमान और अबू बकर बिन सुलेमान अशरा ज़ुल्हज्जा में नाखून और बाल काटने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे। हमारे बाज़ उलमा ने इस रिवायत को भी दलील बनाया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब कुर्बानी करने वाले का बाल व नाखून उतरवाना। हदीस नंबर 6116। तर्जुमा 6114। मुहम्मद बिन रबिया कहते हैं कि मुझे उम्र बिन ख़िताब ने देखा जबकि मैं ज़ुल्हलीफ़ा में अपनी ओनटनी पर सवार हज का इरादा कर रहा था और मेरी मूंछें लंबी थीं। मुझे हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैं अपने बाल काट लूँ, चुनूचे मैंने अपने बाल काट लिए। इस रिवायत में हमारे लिए भी कोई दलील नहीं, इसलिए कि वो कुर्बानी का इरादा तो रखता नहीं जबकि वो हज का इरादा रखता है, तो फ़रीक़ अव्वल के ख़िलाफ़ भी कोई दलील नहीं क्योंकि वो नाखून काटना वग़ैरह इसके लिए ममनू करार देते हैं जो कुर्बानी करना चाहता हो। और दूसरी बात यह है कि ये रिवायत फ़रीक़ अव्वल के ख़िलाफ़ दलील भी कैसे बने जबकि इसमें ये मज़कूर नहीं कि ये अशरा ज़िलहिज्जा का वाक़या है या उससे पहले का है। तहावी किताब ज़बा करने का बयान। बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6117। तर्जुमा 6115। वहब बिन जरीर और रूह बिन इबादा दोनों ने शोबा से रिवायत की है। तहावी किताब ज़बा करने का बयान। बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6118। तर्जुमा 6116। इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने अपनी सनद से मरी बिन क़तरी तगलबी से रिवायत की। इन्होंने इदी बिन हातिम से रिवायत करते हुए बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ता हूँ और मेरे पास इसको ज़बा करने के लिए पत्थर और लाठी के अलावा कई चीज़ नहीं होती। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खून को बहा दो ख्वाह जिस चीज़ से भी हो और अल्लाह ताला का नाम लो। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने उखरे हुए नाखून और दंत और ना उखरे हुए नाखून और दंत से ज़बा को जायज़ करार दिया और इस दलील को पेश किया। दूसरों ने कहा इन्होंने उन दोनों के ज़रिए ज़बा को मकरूह करार दिया जबकि ये उखरे ना गए हों, और उखरे हुए नाखूनों और दांतों से ज़बीहा को जायज़ करार दिया और इस रिवायत को दलील में पेश किया। तखरीज मसनद अहमद 4258। इस बात पर तो सबका इत्तिफाक है कि दंत व नाखून जो जिस्म के साथ लगे हों उनका ज़बीहा हराम है। अलबत्ता इमाम शाफ़ई राग के हों जिस्म से लगे हों या उतरे हुए बहर सूरत उनका ज़बीहा हराम है। इमाम अबू हनीफ़ा के हों उतरे हुए दंत और नाखून से ज़बीहा हलाल है मगर तौहीन इंसानियत की वजह से मकरूह है। फ़रीक़ अव्वल का मौक़िफ़। बाज़ लोगों ने दंत व नाखून के ज़बीहा को बहर हलाल दुरुस्त करार दिया, ख्वाह नाखून जिस्म से मुत्तसिल हो या अलग। दलील के लिए इस रिवायत को पेश किया है। तहावी किताब ज़बा करने का बयान। बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6119। तर्जुमा 6117। अबाया बिन रफ़ा ने अपने दादा हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से नक़ल किया कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हमारा दुश्मन से सामना है और हमारे पास ज़बा के लिए छुरी नहीं। आपने फरमाया, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए और वो खून को बहा दे, इस ज़बीहा को खाओ सिवाय नाखून और दंत के। और मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि नाखून को छुरी के तौर पर हबशा वाले इस्तेमाल करते हैं और दंत हड्डी है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-शिक़ा बाब 3, वाल-जिहाद बाब 191, मुस्लिम फ़ी अल-इज़ाही रिवायत 25, अबू दाऊद फ़ी अल-इज़ाही बाब 15, तिरमिज़ी फ़ी अल-असीद बाब 18, नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 19, 20, इब्न माजा फ़ी अल-अज़बा बाब 5, मसनद अहमद 3463, जल्द 4 140। तहावी किताब ज़बा करने का बयान। बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6120। तर्जुमा
6118 हज़रत अबाया बिन रफ़ा ने अपने दादा राफ़ा बिन खदीज से नक़ल किया है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि हमें उम्मीद या ख़तरा है कि कल दुश्मन से मडभीड़ हो और हमारे पास छुरी नहीं किया हम हंस के साथ ज़बा कर सकते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खून को बहाए और इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए इसको खाओ सिवाय नाखून और दंत के। इस रिवायत में जिन चीज़ों से ज़बा हो सकता है उनमें से नाखून और दंत को निकाल दिया, बस इसमें यह भी एहतिमाल है कि वो अखाड़े हुए हों और ये भी एहतिमाल है कि वो ना अखाड़े हुए हों। अगर ना अखाड़े हुए हों और फिर अखाड़े हुए का हुक्म किया होगा इसकी कोई दलील यहाँ मौजूद नहीं, और अगर वो अखाड़े हुए हों तो वो दोनों, जबकि ना अखाड़े हुए हों ज़्यादा मुनासिब है कि वो इस तरह हों, और अगर इससे मुराद ना अखाड़े हुए हों और फिर अखाड़े हुए के मुताल्लिक़ किया हुक्म होगा इसकी कोई दलील नहीं, और ना अखाड़े हों के मुताल्लिक़ जब पुख्ता तौर नहीं का आना साबित हो गया और अखाड़े हुए के मुताल्लिक़ मालूम ना हुआ। हालांकि हज़रत इदी की रिवायत में ये बात मौजूद है वो मुतलक़ है, और जिनके बारे में हमें इल्म था हमने उनको हदीस राफ़ा के ज़रिए निकाल दिया, और जिनके बारे में इल्म नहीं था उनको हदीस राफ़ा के ज़रिए निकालने वाला मुआमला छोड़ दिया, जैसा कि हदीस इदी में मुतलक़ आया है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी ये बात मरवी है। रिवायत ये है। तहावी किताब ज़बा करने का बयान, बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6121। तर्जुमा 6119। अब्बू रुजा अतारदी कहते हैं कि हम हज के लिए निकले तो साथियों में से एक ने खरगोश शिकार किया और उसको अपने नाखून के ज़रिए ज़बा किया और इसको भौना सब ने खाया मगर मैंने ना खाया। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मैंने इब्न अब्बास से इसके बारे में सवाल किया तो इन्होंने फरमाया शायद तुमने भी उनके साथ खाया होगा। मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने फरमाया तुमने दुरुस्त किया, इन्होंने इसका गिला घूंट कर मारा है। तहावी किताब ज़बा करने का बयान, बाब दंत व नाखून से ज़बा का हुक्म। हदीस नंबर 6122। तर्जुमा 6120। याकूब बिन इसहक़ ने बयान किया कि हमें सलीम बिन ज़रीर ने अब्बू रुजा से उसी तरह रिवायत बयान की है। क्या तुम गौर नहीं करते हो कि इब्न अब्बास ने अपनी रिवायत में वजाहत कर दी कि ये तरीक़ाकार जिससे नाखून के ज़बीहा का खाना हराम हुआ वो गिला दबाना है, क्योंकि जो इस तरीक़े से ज़बा किया जाएगा वो हथेली से ज़बा होगा ना कि और किसी चीज़ से, इसलिए वो गिला घूंटा हुआ शुमार होगा। बस इससे ये सबूत मिल गया कि जिस नाखून से ज़बा करना ममनू है वो नाखून है जो हथेली से जड़ा हुआ हो, वो नाखून मुराद नहीं जो कि अलग हो। इस तरह जिस दंत से ज़बा करना ममनू है इससे मुराद वो दंत है जो मुँह में घड़ा हुआ हो, क्योंकि ये अज़ू के अंदर आएगा। रहा अलग दंत तो इसका ज़बीहा ममनू नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अब्बू यूसुफ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6123। तर्जुमा 6121। अब्बू उबैद मौली अब्दाल रहमान ने हज़रत अली को ईद उल अज़हा के दिन फरमाते सुना, ए लोगों, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 के बाद खाने से मना फरमाया, पस तुम 3 दिन के बाद मत खाओ। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़ाही बाब 16, मुस्लिम फ़ी अल-ज़ाही 24, मसनद अहमद 141। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद रखना और इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, इसको इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ यह है कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन और इससे ज़ायद रखना और इस्तेमाल करना हर दो जायज़ हैं। इस कौल को आइमा अहनाफ़ ने इख्तियार किया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6124। तर्जुमा 6122। अब्बू उबैद मौली अज़हिर कहते हैं कि मैंने हज़रत अली के साथ नमाज ईद अदा की जबकि हज़रत उस्मान महसूर थे। आपने पहले नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया और फरमाया अपने कुर्बानियों के गोश्त से 3 दिन के बाद मत खाओ, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6125। तर्जुमा 6123। सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने कहा कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम कुर्बानी के गोश्त 3 दिन खाओ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-ज़ाही 26, तिर्मिज़ी फ़ी अल-ज़ाही बाब 13, मसनद अहमद 2। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6126। तर्जुमा 6124। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ना खाए। इमाम तहावी राह कहते हैं 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त बाज़ लोगों ने हराम करार दिया और इन्होंने मुंदरजा आसार से इस्तिदलाल किया है। फ़रीक़ सानी 3 दिन के बाद गोश्त के खाने और ज़ख़ीरा करने में कोई हरज नहीं। दलील ये आसार हैं। तहावी
किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6127। तर्जुमा 6125। जबीर बिन नफ़ीर ने हज़रत सोबान से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी को ज़बा किया, फिर फरमाया, ए सोबान, इस कुर्बानी के गोश्त को दुरुस्त करो। चुनूचे मैं उसको इस्तेमाल करता रहा यहाँ तक कि मदीना में पहुँचा। तखरीज बुनू मुस्लिम फ़ी अलिज़ाही 35, दारमी फ़ी अलिज़ाही बाब 6। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6128। तर्जुमा 6126। मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से रिवायत की है, हम कुर्बानी के गोश्त को 20 दिन के बाद भी खाते थे। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6129। तर्जुमा 6127। अब्दाल रहमान बिन अबी सईद खदरी ने अपने वालिद और चचा हज़रत क़तादा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का गोश्त खाओ और ज़ख़ीरा करो। इन दोनों मानों का एहतिमाल है जिनका हमने जिक्र किया, दोनों कबुलवमी से एक दूसरे के लिए नासख बने तो तब हजरत होगा, चुनचे हमने गौर किया। तखरीज मसनद अहमद 348, 415, 6384। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6130। तर्जुमा 6128। मुखारिक बिन सलीम ने बयान किया कि हज़रत अली ने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने से मना करता था, अब जितना चाहो जब तक चाहो ज़ख़ीरा करो। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6131। तर्जुमा 6129। रबी अलमुज़ ने रिवायत की कि मुझे असद ने बयान किया। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6132। तर्जुमा 6130। मोहम्मद बिन ख़ज़ीमा ने नाबगा से अपनी सनद के साथ बयान की और इन्होंने हज़रत अली से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6133। तर्जुमा 6131। मुसर्रुख बिन अजद ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6134। तर्जुमा 6132। इब्न बरीदा ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6135। तर्जुमा 6133। फ़हद ने अब्बू नईम से। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6136। तर्जुमा 6134। इब्न अबी दाऊद ने अपनी असनाद के साथ महारिब बिन दिसार से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नकल की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6137। तर्जुमा 6135। इब्न बरीदा ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6138। तर्जुमा 6136। वासे बिन हिब्बान ने बतलाया कि अब्बू सईद खदरी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6139। तर्जुमा 6137। अता इब्न अबी रबा ने हज़रत जाबिर से ये बात बयान की कि हम कुर्बानी का गोश्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 दिन के अंदर खाली करते थे, इससे इजाफ़ा नहीं करते थे। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई कि तुम खाओ और ज़ाद राह के तौर पर जुमा करो। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6140। तर्जुमा 6138। अता ने जाबिर से उसी तरह की रिवायत नकल की। तहावी किताब कुर्बानी का बयान। बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6141। तर्जुमा
6139। जुबैद ने रिवायत की कि मुझे अब्बू सईद खदरी ने बतलाया कि मैं अपने घर आया तो इनके यहाँ एक सरीद का प्याला पाया और कुर्बानी का कुछ गोश्त, तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। इधर से क़तादा बिन नोमान और उनके भाई आ गए। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज वाले साल फरमाया कि मैं कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़ायद खाने से तुम्हें मना करता था, अब मैं इस मुमानत को उठाता हूँ, जब तक चाहो तुम इसको खाओ। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6142। तर्जुमा 6140। नबीशा अलखैर से अब्बू मली ने और ख़ुद नबीशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया, मैं 3 दिन से ज़ायद कुर्बानी का गोश्त खाने से तुम्हें मना करता था, फिर अल्लाह ताला ने वसअत दे दी है तो अब खाओ और जुमा करो, इसलिए कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलिज़ाही बाब 10, दारमी फ़ी अलिज़ाही बाब 6, मसनद अहमद 363 पहुँच 75। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6143। तर्जुमा 6141। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से मना फरमाया, फिर इसकी इजाज़त मरहमत फरमाई और फरमाया खाओ ज़ाद राह के तौर पर दो और जुमा करो। इमरू रावी कहते हैं कि अबुल ज़बीर ने जाबिर से इस तरह नकल किया, फ़तज़ूदून मिन्हा इला अल-मदीन, पस उनमें से मदीना तक पहुँचने का हमें ज़ादरा भी दो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-बहर 124, मुस्लिम फ़ी अलिज़ाही रिवायत 29। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6144। तर्जुमा 6142। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है, हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनी में कुर्बानी की और उसमें से मदीना मुनव्वरा तक का ज़ादरा भी लिया। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6145। तर्जुमा 6143। ज़ैनब बिन्त कब से हज़रत अब्बू सईद खदरी से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना फरमाया और हमें हुक्म दिया कि हम इसमें खाएं और सदक़ा करें और 3 दिन के बाद ना खाएं, हम इस पर जब तक अल्लाह ने चाहा कायम रहे। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनासिब मालूम हुआ कि इसके खाने का और सदक़ा देने का हुक्म दिया और जो पसंद करे इसको जुमा करने की भी इजाज़त दी। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6146। तर्जुमा 6144। अब्बू यजीद अंसारी ने अपनी बीवी से नक़ल किया कि इन्होंने हज़रत आयशा से कुर्बानी के गोश्त के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कहने लगीं कि अली सफ़र से वापस आए तो हमने उनके सामने इस गोश्त में से कुछ पेश किया तो कहने लगे, जब तक मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लूँ मैं ना खाऊँगा। इन्होंने पूछा तो आपने फरमाया इस ज़िलहिज्जा से अगले ज़िलहिज्जा तक खाओ। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6147। तर्जुमा 6145। हारिस बिन याकूब ने यजीद बिन अबी यजीद मौला अंसार से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की। इमाम तहावी राह कहते हैं कि इन आसार से मालूम होता है कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने की मुमानत मनसूख हो चुकी। तुमने अली से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को मुमानत के बाद हलाल करार दिया है, इससे ये बात साबित हुई कि आपने मना तो किया था इसके बाद कि इसको जायज़ करार दिया ताकि रिवायत के मानी दुरुस्त हो सकें और उनमें तजाद ना हो। उनको जवाब में कहे कि जो कुछ आपने जिक्र किया इसमें आपके मौक़िफ़ की कोई दलील नहीं, इसलिए मुमकिन है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से इसलिए मना किया हो कि लोगों पर तनगदस्ती है, फिर वो तनगदस्ती ख़त्म हो गई तो उनके लिए मबा कर दी, फिर दोबारा लौट आई। जिस वक्त अली अल-मुर्तज़ा ने खुतबा दिया तो इन्होंने लोगों को वही बात फरमाई जिसका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में हुक्म दिया था, और इसकी दलील इब्न मरज़ूक़ की ये रिवायत है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6148। तर्जुमा 6146। अब्दाल रहमान बिन आबिस अपने वालिद से नकल करते हैं कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में गया और मैंने ये पूछा, ए अम्मुल मोमिनीन, किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़ायद खाने को हराम करार दिया है? तो वो कहने लगी कि भूख वाले साल ऐसा किया था, आपका मकसद ये था कि गनी फ़कीर को खिलाए। वो कहने लगी हम 15-15 रातों तक पाए को उठाए फिरती थीं।
इमाम तहावी राह कहते हैं, इस हदीस से ये मालूम हो गया कि ये मुमानत इस रिवायत पस मज़कूर अर्ज़ा की वजह से थी। जब अर्ज़ा ख़त्म हो गया तो आपने इसका जायज़ करार दिया, और यही वो चीज़ है जिसको हज़रत अली ने हज़रत उस्मान के ज़माने में राइज करने का हुक्म दिया, और इन्होंने लोगों को इस बात का हुक्म दिया इसके बावजूद कि मुमानत के बाद इसकी अबाहत को वो जानते थे, और ये बात उनके मुताल्लिक़ हमारे नज़दीक है वालल्लाहु आलम, क्योंकि इस वक्त उसी तरह तंगी थी जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी। जबकि आपने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, तो अली का हुक्म उन दिनों में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरह था। हज़रत आयशा से भी ऐसी रिवायत मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाना बदोशों की आमद की वजह से मना किया था। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6149। तर्जुमा 6147। उमरा ने हज़रत आयशा से रिवायत की है, कुछ जंगली लोग आ गए, इधर ईद उल अज़हा का मौका था, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन के लिए गोश्त को जुमा करो और बकिया को सदका करो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब इसके बाद मौका आया तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अपनी कुर्बानियों से फ़ायदा उठाते और इससे चर्बी निकाल लिया करते और मुश्कीज़ें बनाते थे। आपने फरमाया फिर किया हवा, तो मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने मना फरमा दिया। आपने फरमाया मैंने तुमको मना किया था इस काफ़िला की वजह से जो इस वक्त पहुँचा था, अब तुम खाओ, सदका करो और ज़ारदरा के तौर पर ले जाओ। तखरीज मसनद अहमद 651। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6150। तर्जुमा 6148। इब्न वहब ने खबर दी कि मालिक ने उनको अपनी असनाद के साथ उसी तरह बयान किया। इस रिवायत में हज़रत आयशा ने बतला दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जुमा करने को हराम नहीं किया था, बल्कि वक्ती तौर पर इस काफ़िले के लिए वसत पैदा करना मकसूद था। बस इस रिवायत का मतलब भी हज़रत आबिसन आयशा की रिवायत की तरफ लौट गया, और ये रिवायत आबिस ने और अल्फाज से भी नकल की है। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6151। तर्जुमा 6149। आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में आया और मैंने पूछा, ए अम्मुल मोमिनीन, किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त को रखना हराम करार दिया था? कहने लगी नहीं, लेकिन कुर्बानी बहुत थोड़ी होती थी, तो आपने इसका हुक्म फरमाया ताकि कुर्बानी करने वाला और ना करने वाला दोनों खा सकें। तुमने देखा होगा कि हम बकरियों के पाए उठा रखते हैं, फिर इनको 3 दिन के बाद खाते हैं। एन मुमकिन है कि वो काफ़िले कसरत से हों और लोगों में कुर्बानियाँ थोड़ी हों, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बिना पर सदक़े का हुक्म फरमाया हो। बस इस रिवायत का मानी भी पहली रिवायत की तरफ लौट गया, और हज़रत आयशा से भी ये बात मरवी है, और ये सारे गोश्त को सदका कर देने वाला हुक्म आपने बतौर अज़ीमत नहीं दिया, यानी लाजिम के तौर पर, बल्कि आपने सदक़े की तरगीब के लिए ये बात फरमाई। रिवायत ये है। तखरीज नसाई फ़ी अल-ज़हाया बाब 37। मसनद अहमद 6102। तहावी किताब कुर्बानी का बयान, बाब 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना। हदीस नंबर 6152। तर्जुमा 6150। उमरा ने हज़रत आयशा से रिवायत की, वो फरमाती हैं कि हम कुर्बानियों के गोश्त नमकीन करते और मदीना की तरफ लोगों के पास भेजते, तो आपने फरमाया इसको 3 दिन तक खाओ। आपका ये हुक्म लज़ूम के लिए नहीं था, बल्कि आपका मकसद ये था कि दूसरों को भी इससे खिलाएं। अब कुर्बानी के गोश्त की 3 दिन से ज़्यादा खाने की मुमानत 2 सूरतों से खाली नहीं। सदका और खैरात पर आमादा करना मकसूद था। अगर ये सदका पर उभारना मान लिया जाए तो मुमानत तहरीम के लिए ना होगी। इससे खुद ये साबित हो गया कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने और जुमा करने में कोई हरज नहीं। और अगर ये मुमानत तहरीम के लिए हो तो ये हुक्म मनसूख हो गया, तो फिर आपने ऐसा हुक्म दिया जिसने उसके हलाल होने को लाजिम कर दी। तो इन सूरत से ये बात साबित हो गई कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाना और जुमा करना दोनों जायज़ हैं, और यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़ाही बाब 16। इमाम तहावी राह कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि बजू का गोश्त खाना मबा है, और इन्होंने इब्न अबी अमारा की रिवायत को दलील बनाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शिकार है। उसी तरह दूसरी दलील हज़रत जाबिर की रिवायत है, जिसके करीबन यही अल्फाज हैं, और ये अल्फाज भी ज़ायद हैं। इस रिवायत को हम किताब मुनासिक हज में ज़िक्र कर चुके हैं।
फरीक सानी का कहना है कि बजू का गोश्त ना खाया जाएगा। उनकी दलील यही हदीस जाबिर है जो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मरूए है। इब्न जरेज ने इसके खिलाफ इसको रिवायत किया है। इन्होंने बयान किया कि इब्न अबी अम्मार ने जाबिर से बच्चों के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया किया ये कोई शिकार है, तो इब्न अबी अम्मार ने कहा हम, तो जाबिर ने कहा किया तुमने ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तो इन्होंने कहा जी हूँ। हासिल रिवायत। ये रिवायत बताती है कि इब्न अम्मार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ये खबर दी है कि वो शिकार है और हर शिकार तो नहीं खाया जाता। बस ये इजाफा जो हदीस इब्न जरेज में पाया जाता है तो इसमें यह इहतिमाल हवा कि ये जाबिर का कौल हो कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपको इसको सीध कहा, और दूसरा इहतिमाल ये है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो। अब इस इहतिमाल के बाद आपकी ये सुन्नत मुतवातिरा पाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलीम वाले दरिंदे के खाने से मना किया है और बजू कुचलीम वाला है, आप इसमें किसी को मुस्तस्ना नहीं, और ये तो हम जान चुके कि ये यकीनन इसमें दाखिल है, मगर उसका मुस्तस्ना होकर खारिज होना यकीनी तौर पर मालूम नहीं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6153। तर्जुमा 6151। आसिम बिन ज़मीरा अली उल मुर्तज़ा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलीम वाले दरिंदे और पंजे वाले परिंदे के गोश्त से मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़बा बाब 28, मुस्लिम फ़ी अल-असीद रिवायत 13, अबू दाऊद फ़ी अल-इत्मा बाब 32, तिर्मिज़ी फ़ी अल-असीद बाब 9, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 76, मस्नद अहमद जल्द 1 147, 244, जल्द 3 323, जल्द 4 89, 90। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6154। तर्जुमा 6152। मैमून बिन महरान ने इब्न अब्बास से रिवायत की हर पंजे वाले परिंदे और कमलियों वाले दरिंदे के गोश्त से मना फरमाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6155। तर्जुमा 6153। अब्बू अवाना ने अब्बू बशर से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6156। तर्जुमा 6154। अली बिन हुस्न बिन शकीक ने अब्बू अवाना से रिवायत नकल की, फिर इन्होंने अपनी सनद उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6157। तर्जुमा 6155। सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6158। तर्जुमा 6156। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलीम वाले दरिंदे के खाने से मना किया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6159। तर्जुमा 6157। अब्बू इद्रीस खौलानी ने हज़रत अब्बू सलबा खशनी से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़ बाब कुचलीम वाले दरिंदों के मुताल्लिक़ हुर्मत की रिवायत। हदीस नंबर 6160। तर्जुमा 6158। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से, और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुचलीम वाले दरिंदे को खाने की मुमानत में इन मुतवातिर रिवायत से हज्ज कायम हो गई। अब जायज़ नहीं कि बजू को इससे खारिज किया जा सके, क्योंकि इसका कुचलीम वाला दरिंदा होना तो मारूफ है, बस इसको खारिज करने के लिए उसी तरह की मजबूत दलील चाहिए। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मदीना की हुदूद में भी शिकार का हुक्म वही है जो हरम मक्का का है। तरह दरख्त का भी काटना दुरुस्त नहीं। इस कौल को इमाम मालिक, शाफ़ई और अहमद रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। दूसरा फ़रीक़ ये कहता है मदीना मुनव्वरा की अज़मत अपने मकाम पर है, मगर इसकी हुदूद में शिकार और दरख्तों का वो हुक्म नहीं जो हरम मक्का का है। इस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है और सोरी और इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल भी है अलैनी वाल मरक़ात।
हासिल, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुचलीम वाले दरिंदे को खाने की ममानत में उन मुतवातिर रिवायत से हज्ज कायम हो गई। अब जायज़ नहीं कि बजू को इससे खारिज किया जा सके, क्योंकि इसका कुचलीम वाला दरिंदा होना तो मारू है, बस इसको खारिज करने के लिए उसी तरह की मजबूत दलील चाहिए। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6161। तर्जुमा 6159। इब्राहिम तीमी कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया कि हमें अली ने ऐदम के मिंबर पर खुतबा दिया। उस वक्त इन्होंने तलवार पहन रखी थी और इसमें एक ख़त लटक रहा था। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, हमारे पास पढ़ने के लिए किताब अल्लाह के सिवा और कोई किताब नहीं, और जो कुछ इस ख़त में है फिर आपने उसको फैला दिया तो इसमें यह लिखा था कि मदीना मुनव्वरा ऐर पहाड़ से सूर तक हुर्मत वाला है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज रिवायत 467, वाले तक रिवायत 25, मसनद अहमद 181। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मदीना की हुदूद में भी शिकार का हुक्म वही है जो हरम मक्का का है। इस तरह दरख्त का भी काटना उसी तरह दुरुस्त नहीं। इस कौल को इमाम मालिक, शाफ़ई और अहमद रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। दूसरा फ़रीक़ ये कहता है मदीना मुनव्वरा की अज़मत अपने मकाम पर है, मगर इसकी हुदूद में शिकार और दरख्तों का वो हुक्म नहीं जो हरम मक्का का है। इस कौल को आइमा अहनाफ ने इख्तियार किया है और सोरी और इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल भी है। अलैनी वालमरक़ात तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6162। तर्जुमा 6160। आमिर बिन साद बयान करते हैं कि हज़रत साद मकाम अक़ीक़ में अपने महल की तरफ सवार होकर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि इन्होंने एक ग़ुलाम को पाया जो दरख्त या लकड़ियाँ काट रहा था। तहावी कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर ये अल्फाज भी हैं कि इन्होंने इसका सामान ले लिया। जब वो वापस लौटे तो ग़ुलाम के मालिक आए और इन्होंने गुफ्तगू की कि जो कुछ उनके ग़ुलाम से लिया गया है वो वापस कर दी जाए। तो हज़रत साद ने फरमाया, मुआज़ला में इस चीज़ को वापस नहीं कर सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर गनीमत मुझे दी है, और इस चीज़ को उनकी तरफ वापस करने से इनकार कर दी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज रिवायत 461, मसनद अहमद 168। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6163। तर्जुमा 6161। सुलेमान बिन अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि मीसाद बिन अबी वक़ास के पास मौजूद था, जबकि उनके पास एक ग़ुलाम के मालिक आए जिस ग़ुलाम से हज़रत साद ने सामान लिया था। हज़रत साद ने इस ग़ुलाम को हरम मदीना में शिकार करते देखा, जिस हरम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फरमाया। आपने इसका सामान छीन लिया। मालिकों ने सामान वापस करने की बात की तो आपने इनकार कर दी और फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम मदीना की हद बंदी फरमाई तो इरशाद फरमाया कि इस हुदूद में जिसको तुम शिकार करता पाओ तो जो आदमी शिकार करता हुआ पाए शिकारी का सामान उसी का है, इसलिए मैं वो लुक़मा वापस नहीं कर सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिलाया है, लेकिन तुम चाहो तो मैं सामान की कीमत बतौर चटी के भर सकता हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क, बाब 95। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6164। तर्जुमा 6162। आमिर बिन साद अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इन दो पहाड़ों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार दिया और इसका बबूल का दरख्त काटने और शिकार मारने से मना फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 5190। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6165। तर्जुमा 6163। सालेह बिन इब्राहिम अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि मैंने झुंड से एक परिंदे को शिकार किया। मैं इसको अपने हाथ में लेकर निकला तो मुझे मेरे वालिद अब्दुर्रहमान बिन औफ मिल गए। कहने लगे, ये क्या है? मैंने कहा, ये एक परिंदा है जिसको मैंने शिकार किया है। इन्होंने मेरे कान को ज़ोर से मरोड़ा, फिर इसको मेरे हाथ से छुड़ा दिया। फिर फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दोनों पहाड़ियों के दरमियान के शिकार को हराम किया है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6166। तर्जुमा 6164। अता इब्न यासार ने हज़रत अबू अयूब अंसारी से रिवायत की है कि जिन्होंने लोमड़ी को एक कोने में घुसने पर मजबूर कर दी तो आपने उनको भगा दिया। इमाम मालिक जो इस रिवायत के रावी हैं वो कहते हैं कि मेरे इल्म में यह है कि इन्होंने फरमाया किया हरम रसूल में ऐसा किया जाता है। तहावी, किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6167। तर्जुमा
6165 यसीर बिन उम्र कहते हैं कि सहल बिन हनीफ ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आपने अपना दस्त मुबारक मदीना मुनव्वरा की तरफ झुकाते हुए फरमाया, ये अमन वालिद हरम है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6168। तर्जुमा 6166। शरहबील कहते हैं कि हमारे पास हज़रत ज़ैद बिन साबित आए और हम उस वक्त मदीना में अपना एक जाल लगा रहे थे। आप इसको फेंक दिया और फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शिकार को हराम करार दिया है। तखरीज मसनद अहमद 5190। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6169। तर्जुमा 6167। इबाद बिन तमीम कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मक्का को हरम करार दिया और उनके लिए दुआ फरमाई और मैंने मदीना को हरम करार दिया और उनके लिए उसी तरह की दुआ फरमाई जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहल मक्का के लिए फरमाई थी कि अल्लाह उनके मद और सामे बरकत इनायत फरमा। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6170। तर्जुमा 6168। मुहम्मद बिन जाफ़र कहते हैं कि मुझे इमरू बिन यही ने ख़बर दी, फिर अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6171। तर्जुमा 6169। अबुल ज़बीर ने जाबिर से और इन्होंने जानिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीत अल्लाह को हुर्मत व अमन वाला करार दिया और मैंने मदीना मुनव्वरा की दो पहाड़ियों के दरमियान वाले हिस्से को अमन वाला करार दिया कि इसके कंटेदार दरख्तों को ना काटा जाए और ना शिकार को शिकार किया जाए। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6172। तर्जुमा 6170। यजीद बिन सुनन ने यही बिन सईद क़ितान से रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6173। तर्जुमा 6171। ज़ैनब बिन्त कब ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के दो पहाड़ियों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार दिया कि इसके दरख्त को ना काटा जाए और ना इसके दरख्त के पत्ते झाड़ा जाएं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 95। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6174। तर्जुमा 6172। नाफ़ा बिन जबीर ने हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के दो पहाड़ों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मदीना बाब 4, अल-जहाद बाब 71, अहादीस अल-अंबिया बाब 10, मुस्लिम फ़ी अल-हज रिवायत 256, तिर्मिज़ी फ़ी अल-मनाक़त बाब 67, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 104, मालिक फ़ी अल-मदीना रिवायत 10, 11, मसनद अहमद 169, 236, 279, 323, 147, 4 141, 5 181। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6175। तर्जुमा 6173। अतबा बिन जबीर कहते हैं कि मरवान बिन हुक्म ने खुतबा दिया और मक्का और इसकी अज़मत का जिक्र किया, मदीना मुनव्वरा और इसकी हुर्मत और अहल मदीना का जिक्र नहीं किया। तो राफ़ा बिन ख़दीज खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने मक्का और अहल मक्का और इसकी हुर्मत का जिक्र किया और तूने मदीना मुनव्वरा और इसकी हुर्मत और रहने वालों की हुर्मत का जिक्र नहीं किया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के दो पहाड़ों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार दिया और ये बात हमारे पास एक यमनी चमड़े पर लिखी है, अगर तो पसंद करे तो मैं इसको तेरे सामने पढ़ सकता हूँ। मरवान ने कहा मैंने सुन ली, अलिफ है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6176। तर्जुमा 6174। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उस्मान ने हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से नक़ल किया कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का का जिक्र करते हुए सुना, फिर फरमाया बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया, मैंने दो पहाड़ियों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार दिया। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़, बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार, हदीस नंबर 6177। तर्जुमा
6175 इमरू मौली मतलब ने अनस बिन मालिक से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पर चढ़े और फरमाया ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और मैं इसकी दोनों पहाड़ियों के दरमियान वाले हिस्से को हरम करार देता हूँ। तखरीज अल-बहारी फ़ी अहादीस अल-अरबिया बाब 10, मुस्लिम फ़ी लाहिज हदीस 462, 503, वाओ इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 104, व मालिक फ़ी अल-मदीता हदीस 10, मसनद अहमद 3 149, 240, 243, 443। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6178। तर्जुमा 6176 इमरू ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6179। तर्जुमा 6177 इमरू बिन नबी इमरू से हज़रत अनस से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6180। तर्जुमा 6178 आसिम कहते हैं कि मैंने अनस से पूछा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हरम करार दिया। इन्होंने कहा जी हम फलन मकाम से लेकर फलन मकाम तक हरम है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6181। तर्जुमा 6179 आसिम हॉल ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6182। तर्जुमा 6180 आसिम ने अनस से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को फलन मकाम से फलन मकाम तक हरम करार दिया कि उसका दरख्त ना काटा जाएगा। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6183। तर्जुमा 6181 आसिम हॉल ने कहा कि मैंने अनस को फरमाते सुना इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की और उसमें यह इजाफ़ा किया कि जिसने उसमें कोई बदअत ईजाद की इस पर अल्लाह ताला और मलाइका और तमाम लोगों की लानत है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अतसाम बाब 5-6, फ़िज़ाइल अल-मदीना बाब 1, जज़ी बाब 10, मुस्लिम फ़ी अल-हज रिवायत 453, 467, अबू दाऊद फ़ी अल-दियत बाब 11, तिरमिज़ी फ़ी अल-उला अब 3, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 96, मसनद अहमद 2 398, 3 238, 242। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6184। तर्जुमा 6182 सईद बिन मुसैब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि वो फरमाते थे अगर मैं हरनीम को मदीना में चरता देखूं तो मैं इनको भी ना डराऊंगा क्योंकि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इसके दो पहाड़ों के दरमियान वाला हिस्सा हरम है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार हदीस नंबर 6185। तर्जुमा 6183 वलीद बिन रबा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और मैं मदीना को उसी तरह हरम करार देता जिस तरह इन्होंने मक्का को हरम करार दिया और कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दरख्त को काटने और दरख्तों के पत्ते झाड़ने या इसके परिंदों को पकड़ने से मना फरमाया। वलीद बिन रबा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाशुबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और मैं मदीना को उसी तरह हरम करार देता जिस तरह इन्होंने मक्का को हरम करार दिया और कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दरख्त को काटने और दरख्तों के पत्ते झाड़ने या इसके परिंदों को पकड़ने से मना फरमाया। इमाम तहावी राह कहते हैं बाज़ लोगों का ख्याल है मदीना में भी शिकार हराम है और इसके दरख्त का काटना हराम है। इन्होंने मदीना मुनव्वरा को भी शिकार और दरख्त के काटने में मक्का मुकर्रमा की तरह करार दिया और इन्होंने कहा जो आदमी हरम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनमें से कोई काम करेगा तो जो आदमी इसको पाए इस पर इससे छीना हुआ सामान हलाल है और इन्होंने उन आसार को दलील बनाया है। फरीक सानी का कहना है कि उन रिवायत में जिस तहरीम इश्जार वाउ शिकार का जिक्र है वो आपने फरमाया।
मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हुर्मत मक्का के शिकार और दरख्तों की तरह ना होगी, बल्कि इसका मकसद मदीना की जीनत का बका है कि इससे उल्फत व मोहब्बत करें। हमने देखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के टेलों को गिराने से रोका और फरमाया ये मदीना की जीनत हैं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6186। तर्जुमा 6184। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की गलियों को गिराने से रोका। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6187। तर्जुमा 6185। असहक़ बिन मोहम्मद फरवी ने उमरी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6188। तर्जुमा 6186। नाफा ने इब्न उम्र रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना के किलों को गिराने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया ये मदीना की जीनत हैं। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6189। तर्जुमा 6187। अब्बू मसब ने दरावर्दी से फिर इससे अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की है। ज़रा गौर फरमाएं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के किलों को गिराने से इसलिए रोक दिया कि वो मदीना मुनव्वरा की जीनत हैं। बिल्कुल उसी तरह दरख्त काटने और शिकार मारने से भी मुमानत की वजह इसका बाइस जीनत होना है। जब दरख्त वगैरह जीनत की चीज़ें रहेंगे तो वहाँ के लोग अनसवा व उल्फत से रहेंगे। इस बिना पर नहीं कि हुर्मत में मक्का की तरह उनकी निबात व शिकार का हुक्म है और हुर्मत की खिलाफ वर्जी करने वाले की उसी तरह सज़ा है। ज़रा गौर फरमाएं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के किलों को गिराने से इसलिए रोक दिया कि वो मदीना मुनव्वरा की जीनत हैं। बिल्कुल उसी तरह दरख्त काटने और शिकार मारने से भी मुमानत की वजह इसका बाइस जीनत होना है। जब दरख्त वगैरह जीनत की चीज़ें रहेंगे तो वहाँ के लोग अनसवा व उल्फत से रहेंगे। इस बिना पर नहीं कि हुर्मत में मक्का की तरह उनकी निबात व शिकार का हुक्म है और हुर्मत की खिलाफ वर्जी करने वाले की उसी तरह सज़ा है। इस बात का रिवायत से सबूत। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6190। तर्जुमा 6188। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हज़रत अब्बू तलहा का सलीम से एक बेटा था जिसको अब्बू उमर कहते थे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आने पर इससे हंसी की बातें फरमाते। इसका एक बुलबुल था। बस जब वो दाखिल हुआ तो आपने फरमाया ए अब्बू उमर तुम्हारे बुलबुल का किया हवा। वो बुलबुल मरगी था। तखरीज बुखारी फ़ी अलादब बाब 11-112, मुस्लिम फ़ी अलादब 30, अब्बू दाऊद फ़ी अलादब बाब 69, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 131, इब्न माजा फ़ी अलादब बाब 24, मसनद अहमद 3-115, 201, 212, 278, 288। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6191। तर्जुमा 6189। हमीद बिन अनस कहते हैं कि अब्बू तलहा के एक बेटे को अब्बू उमर कहा जाता था। इसका बुलबुल था। जब वो दाखिल होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते ए अब्बू उमर नगबीर का किया हवा। तखरीज साबिका रिवायत 6188 की तखरीज मुलाहजा करें। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6192। तर्जुमा 6190। अबुल्तिया ने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बहुत घुल मिल कर रहते, यहाँ तक कि मेरा एक छोटा भाई था जिसको अब्बू उमर कहते थे। आप इसको फरमाते ए अब्बू उमर तुम्हारे बुलबुल का क्या हाल है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6193। तर्जुमा 6191। साबित ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि मेरा एक छोटा भाई था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सामने बुलाते और फरमाते ए अब्बू उमर तुम्हारे बुलबुल का क्या हाल है। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा का है। अगर मदीना मुनव्वरा के शिकार का मक्का के शिकार जैसा होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलबुल को ज़रूर आज़ाद करवाते। इसको कैद करने और इससे खेलने की इजाज़त नहीं देते जैसा कि मक्का में होता है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि मुमकिन है कि ये वाक़या क़बा का है और वो हरम में दाखिल नहीं, बस ये रिवायत दलील ना बनी।
उनको जवाब में कहे कि हज़रत अबू तलहा अंसारी का मकान हरम में नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा के अंदर था। पस एतराज़ बैजा और दलील साबित है। हम गौर करते हैं कि या ऐसी रिवायत मिलती हैं जो मदीना के शिकार पर दिलालत करती हूँ मुलाहज़ा हो। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6194। तर्जुमा 6192। मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि औल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जंगली जानवर था। जब आप बाहर तशरीफ़ ले जाते तो वो खेलता और दौड़ता था, आगे की तरफ तो दौड़ता, पीछे लुटता। जब वो आपकी आमद महसूस करता तो घुटनों के बल बैठता और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करता ताकि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो। ये हरम में के अंदर दाखिल हिस्सा है और इसमें वहशी जानवर को अपने हम रखते और दरवाज़ों के अंदर इसको बंद करते हैं। इससे ये बात साबित हुई हरम मदीना का हुक्म हरम मक्का से मुख्तलिफ है। तखरीज मसनद अहमद 6112, 150, 209। हासिल ये हरम में के अंदर दाखिल हिस्सा है और इसमें वहशी जानवर को अपने हम रखते और दरवाज़ों के अंदर इसको बंद करते हैं। इससे ये बात साबित हुई हरम मदीना का हुक्म हरम मक्का से मुख्तलिफ है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6195। तर्जुमा 6193। मुहम्मद बिन इब्राहीम ने सलमा बिन अक़वा से रिवायत की है, वो शिकार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते। एक मर्तबा इन्होंने देर कर दी, फिर वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या रुकावट बनी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिकार हमसे दूर चुका गया, हम शिकार के लिए मकाम नबत और मकाम क़नात के दरमियान गए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो मकाम अक़ीक़ में शिकार करता तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें रुख़सत करने जाता और जब तुम आते तो तुम्हारा इस्तक़बाल करता, मुझे वादी अक़ीक़ पसंद है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6196। तर्जुमा 6194। अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान ने हज़रत सलमा बिन अक़वा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मदीना मुनव्वरा का शिकार। हदीस नंबर 6197। तर्जुमा 6195। मुहम्मद बिन तलहा ने मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। ये रिवायत मदीना मुनव्वरा के शिकार की अबाहत को ज़ाहिर करती है। ज़रा गौर फरमाएं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा शिकार की जगह बतलाई और वो मदीना ही में थी, हालांकि ये मक्का के सिलसिला में हलाल नहीं। अगर कोई शख्स मक्का में किसी शिकार के मुताल्लिक़ इशारा किनाया से भी बतलाया तो वो गुनाहगार होगा। जब शिकार के सिलसिला में मदीना मुनव्वरा मक्का की तरह नहीं, मदीना मुनव्वरा में वादी अक़ीक़ का शिकार मबा है। बाब के शुरू हज़रत साद की रिवायत इसके खिलाफ जिक्र कर चुका ही। रिवायत साद में शिकार करने वाले के सामान छीन लेने को मबा करार दिया गया है। ये हमारे नज़दीक उस वक्त की बात है जब गुनाहों पर सज़ा में माली जुर्माना दुरुस्त थे, जैसा कि ये रिवायत भी इसका नमूना है कि ज़कूत के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुशी से इसको अदा किया इसको अजर मिलेगा और जो नहीं अदा करेगा हम उससे ज़कूत भलेंगे और उसके माल का आधा हिस्सा भी लेंगे। उसी तरह यह रिवायत कि जिस आदमी ने फल छिलके के अंदर चरा लिया इस पर इससे दोगुना चटी ली जाएगी। इसकी मिसालें और भी बहुत हैं जिनको हम पीछे जिक्र कर आए। फिर यह हुक्म उस वक्त मनसूख गया जबकि सूद मनसूख हुआ और ली जाने वाली अशिया को मुमासिल की तरफ लूटा दिया गया। जिन चीज़ों की मुमासिल मौजूद थीं और जिनकी मसल नहीं थी उनकी कीमतों की तरफ लूटा दिया गया और हुर्मत की खिलाफ वर्जी करने वालों की सज़ाएं माली के बजाय बदनी मुकर्रर कर दी गई। मदीना मुनव्वरा के शिकार के सिलसिले में जिस कदर रिवायत वारिद हुई हैं इनकी सूरत यही है। हम देखते हैं कि मक्का हुर्मत वाला है और इसके शिकार और दरख्त का भी यही हुक्म है। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। फिर हमने देखा कि मक्का मुकर्रमा में जो आदमी दाखिल होने का इरादा करे वो एहराम के बग़ैर दाखिल नहीं हो सकता, तो गोया हरम में एहराम के बग़ैर दाखिला हलाल ना हुआ, तो हरम के शिकार और दरख्त की हुर्मत भी मक्का की ज़ाती हुर्मत की तरह बन गई। फिर इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि मदीना मुनव्वरा में दाखिले के लिए एहराम की ज़रूरत नहीं और हलाल की हालत में दाखिल होने में कोई गुनाह नहीं। तो जब इसकी हुर्मत ज़ाती ना बनी तो उसके दरख्त और शिकार का भी हुर्मत में यही हुक्म होगा कि वो ज़ाती एतबार से हराम ना होंगे। इससे ये बात साबित हो गई कि मदीना मुनव्वरा के शिकार और दरख्तों का हुक्म मक्का मुकर्रमा के अलावा दीगर मकामात के शिकार और दरख्तों की तरह होगा। ये भी इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6198। तर्जुमा
6196। ज़ैद बिन वहब ने अब्दुल्लाहरहमान बिन हसना से नकल किया कि हम ऐसी ज़मीन में उतरे जहाँ गौआ बहुत पाए जाते थे, बस हमें भूख ने आ लिया। हमने उनमें से बाज़ को पकड़कर पुकारा। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो आपने फरमाया ये किया है? हमने कहा हमने गौआ पकड़े हैं। आपने फरमाया बनी इसराइल की एक जमात को ज़मीन के जानवरों की सूरत में मसख़ा कर दी गया, मुझे ख़तरा है कि ये वही ना हूँ। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी लातिमा बाब 27, नसाई फ़ी अलसीद बाब 26, इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 16, दारमी फ़ी अलसीद बाब 8, मसनद अहमद 19-3। गौआ के मुताल्लिक़ आइमा अहनाफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया इसका खाना अगरचे हराम तो नहीं मगर कराहत से खाली नहीं है। दूसरा कौल इमाम मालिक व शाफ़ई, लीस रहमहुल्लाह का है ये मबा है और इसका खाना बला कराहत हलाल है। अल-मुग़नी जी 8/603। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6199। तर्जुमा 6197। ज़ैद बिन वहब जहनी ने हज़रत अब्दुल्लाहरहमान बिन हसना से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कुछ लोगों का ख्याल है कि गौआ का गोश्त हराम है क्योंकि इस बात से इत्मीनान नहीं कि वो मसख़ा शुदा कौम हो। इन्होंने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है। दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि इन्होंने इसके गोश्त में कुछ हरज करार नहीं दिया क्योंकि इस रिवायत हसीन ने ज़ैद बिन वहब से अमिश के ख़िलाफ़ रिवायत किया है। रिवायत ये है। तहावी किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ के गोश्त का हुक्म। हदीस नंबर 6200। तर्जुमा 6198। ज़ैद बिन वहब ने साबित बिन ज़ैद अंसारी से नकल किया है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद में थे। लोगों ने गौआ को पकड़ा और भूनकर खाया। मैंने एक गौआ पकड़कर भुना और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने खजूर की एक शाख ली और इसकी उंगलियां गिनने लगे और फरमाया बनी इसराइल की एक जमात को ज़मीन के जानवरों की सूरत में मसख़ा किया गया, शायद ये वही हो। मैंने कहा लोग तो उसको भूनकर खा गए हैं, आपने उसको खाया नहीं और मना भी नहीं किया। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 16।